सीएम धामी ने गांधी जयंती के मौके पर गांधी पार्क देहरादून में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सभी को प्रेरित किया है। भारत को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को शहीद स्थल कचहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हमें नया राज्य मिल पाया। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप राज्य का विकास हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। हमारा ये स्मारक हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों का, हमारे शहीदों का एक स्मृति स्थान है और हम लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ पर स्मृति के रूप में मनाते हैं। मैं सभी हमारे शहीदों को मैं नमन करता हूँ, जिनके कारण से ये उत्तराखंड राज्य बना। और आज के इस दिवस पर हम संकल्प लेते हैं कि हम उत्तराखंड के शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने पिछले दिनों उत्तराखंड आंदोलनकारियों के बीच में से बात आई थी कि उनके आश्रितों को जो हमारी पेंशन है उनके आश्रितों को भी दी जाए। उसके लिए हमने शासनादेश कर दिया है। अब आश्रितों को पति पत्नी दोनों को उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को मिलने वाली पेंशन उनके लिए भी लागू रहेगी। इसके साथ साथ बीच बीच में हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों के भाइयों की तरफ से लगातार ये बात आई थी कि कुछ लोग इसमें छूट गए हैं, तो उसकी चिन्हीकरण के लिए भी हमने इस वर्ष जो है समय सीमा बढ़ा दी है, क्योंकि 2017 में बंद हो गई थी, उसको पुनः बढ़ाया 31 दिसंबर 2021 तक वो जारी रहेगी। जो लोग अभी रह गए हैं उनको भी जो है उसमें सम्मिलित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को गांधी जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में जरूरतमंद परिवारों को यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडी के द्वारा प्रदान की गई खाद्य सामग्री के वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। यूपीएस के द्वारा जरूरतमंदों को 1000 खाद्य सामग्री के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। इस मौके पर यूपीएस के कुल सचिव डॉक्टर बीना दत्ता, प्रदीप जगवान और मनीष दुबे भी मौजूद रहे। बाजपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों महापुरुषों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुरेश शर्मा बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में भारत देश आजाद होने के बजाय भाजपा के शासनकाल में गुलाम हो रहा है। 3 दिन के लिए हमें क्षेत्र में भेजा गया है। हम घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर और नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं, सबको कांग्रेस की नीतियां बता रहे हैं। इस प्रकार हम लोग अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि जिस तरह उन्होंने संघर्ष किया देश को आज़ादी दिलाने में, आज फिर से देश हमारा मुश्किल में पड़ा हुआ है। भाजपा का शासन का राज है, उसको ख़त्म करेंगे, कांग्रेस को लाएंगे सेंटर में। पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा में विगत कई सालों से पहाड़ों में महिला एवं बाल विकास संस्थान की अध्यक्षा अनुकृति गुसाई महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। इसी के तहत अनुकृति गुसाई रावत ने लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के सिसलड़ी में प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, जहां महिलाओं को सिलाई व कंप्यूटर शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। जो आइडियोलॉजी है वो बहुत सिंपल है कि हम चाहते हैं कि हर एक महिला अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत महसूस करे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आज जो यहाँ पर हमने सेंटर्स ओपन करे हैं, तो मैंने कोशिश की है कि पहाड़ में, क्योंकि खुद टेक्नोलॉजी के फील्ड से मैं आती हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि हम लोगों को आज की जो जनरेशन है वो क्या चाहती है। अगर मैं आज युवाओं के रोज़गार की भी बात करूँ तो बहुत ज़रूरी है कि वो खुद को टेक्निकल इक्विपमेंट से या टेक्निकली इक्विप्ड बनाएं, और उसी उद्देश्य के लिए मैंने आज यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर्स भी खोले हैं। मैडम का उद्देश्य ये है कि जो जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी अपने आप में सशक्त बन सकें, अपने आप को मतलब कमज़ोर ना समझें। कि मतलब महिलाएं जो हैं वो उनके लिए ये सिखा रहे हैं कि जो मतलब बाहर मतलब सब जेंट्स काम करते हैं, वो मैडम का उद्देश्य ये है कि सब महिलाएं भी सीखें, मतलब उनका योगदान भी हो अपने घर में, मतलब कमाई करने का ज़रिया। अब जैसे मैडम ने जयरी खाल में सिलाई सेंटर खोला तो हमने सिलाई सिखाई। मैडम ने हमें मतलब सिलाई सिखाने के लिए मशीनें प्रोवाइड करी, धागे, कैंची, सब कुछ उन्होंने दिया। उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री दिनेश धनाई रुपाई मंडाई गुड़ाई कार्यक्रम के तहत टिहरी विधानसभा के विभिन्न गांवों में अपने कार्यकर्ताओं के साथ हाथ बटाते हुए नजर आए। इसी के तहत सारजुला पट्टी के खेमड़ा ग्राम सभा के आलूमती भैतोली सेरा में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने धान की मंडाई की। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष श्रीराम भट्ट, जिला कोषाध्यक्ष राजेश व्यास सहित कई नेता मौजूद रहे। ग्राउंड लेवल पे जाकर इनकी समस्याएं, इनमें क्या क्या
जो कमियां हैं, क्या क्या कठिनाइयां हैं जो हमारे किसानों की, जो हमारे पहाड़ी काश्तकार हैं, उनको बारीकी से उनका अध्ययन करना भी इसी कार्यक्रम का हिस्सा है। और देखता हूं कि इनकी जो कठिनाई है कैसे दूर हो सके, कैसे हम इस कार्यक्रम को मनरेगा से जोड़ के देखें, क्योंकि आज जिस ढंग से मनरेगा एक तरह से रोज़गार देने में सफल हुई है, लेकिन धरातल पे जो काश्तकार हैं, जो किसान हैं, उनकी कितनी सहायता मनरेगा से हो सकती है, इसका अध्ययन की आवश्यकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर न्याय पंचायत सिलवाल गांव में प्रतापनगर के पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी ने झंडा फहराकर आयोजित गोष्ठी में प्रतिभाग किया, जिसमें महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचारों और आदर्शों को याद किया गया। पट्टी क्विली स्थित शहीद बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय पोखरी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। विद्यालय की एनएसएस इकाई सहित कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं ने वृक्षारोपण के साथ ही कॉलेज परिसर की साफ सफाई भी की। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर AK सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि गांधी जी ने अपने जीवन में स्वच्छता को बहुत बड़ा महत्व दिया था। और महाविद्यालय परिवार की ओर से एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें हमारे इन दोनों विभूतियों के बताए हुए रास्ते पर चलने हेतु और वर्तमान समय में सत्य और अहिंसा विषय की प्रासंगिकता को देखते हुए इस विषय पर एक विस्तृत और अच्छी चर्चा की गई, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं और हमारे सभी शिक्षक साथियों ने भी प्रतिभाग किया। इसके अलावा महाविद्यालय प्रांगण में राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चों के द्वारा कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर राम भरोसे के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। गांधी जयंती के मौके पर नगर पालिका परिषद डीडी हाट के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष कमला चौफान ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण किया। नगर क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान भी चलाया गया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। आज हमारी गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने झंडारोहण के पश्चात पूरे नगर में सफाई अभियान रखा और हमने जितनी भी झाड़ियां हैं और नाली की साफ़ सफाई उसका पूरा ध्यान रखा, जो कि हम लोग तो हमेशा करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से अपील करूँगी कि अपनी जगह को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, तभी आपका नगर, आपका शहर चमकता रहेगा और सरकार को सहयोग करें। धन्यवाद। थल थाने के नवनियुक्त थाना अध्यक्ष देवनाथ गोस्वामी ने चार्ज लेने के बाद थल थाना क्षेत्र की कानून व्यवस्था के तहत वहां के लोगों, स्थानीय व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों के साथ एक बैठक की। बैठक में साइबर अपराध, यातायात व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। थाना थल प्रांगण में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों के साथ जो है मीटिंग की। उनसे जो है स्थानीय समस्याओं के बारे में जो है पूछा गया। जो उनके द्वारा समस्याएं बताएगी उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।